इमेजिन करिए आप एक जंगल में फंस चुके हैं और आपके पास ना ही पानी है ना ही खाने को भोजन है और आपको अब 10 कदम चलने के लिए भी एक बूंद पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, तो वो है आपको अपना ही टॉयलेट यानी अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। डिस्कस्टिंग राइट? पर अगर आप बियर गिल्स की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं आप डेफिनेटली पी जाएंगे। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको कैक्टस का पानी पीना पड़ेगा जैसा कि बियर गिल्स बताते हैं, पर यह भी पूरी तरीके से गलत है। तो आइए कुछ बियर गिल्स की जो रॉन्ग टेक्निक्स है उन पर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, आखिर साइंस इनके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि क्या हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन में अपना ही यूरिन पी सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो आप यहीं पर ही रुक जाइए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो ह्यूमन का यूरिन होता है वो पूरा का पूरा एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसमें सॉल्ट, अमोनिया, टॉक्सिन्स और भी अदर काइंड के बैक्टीरिया उस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपना ही यूरिन पीते हैं तो डेफिनेटली आप उससे हाइड्रेट तो नहीं होंगे, आप उससे डिहाइड्रेट ज़रूर हो जाओगे और आपको और भी ज़्यादा पानी प्यास लगेगी। और इतना ही नहीं, आपको डिसेंट्री और डायरिया भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी में बचा खुचा जितना भी पानी है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा वॉमिटिंग के जरिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्यों बियर गिल्स हमें गलत थोड़ा ना दिखाएगा, अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें कैसे हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो बियर गिल्स है वो जब भी कोई टास्क करते हैं, किसी भी एडवेंचर में जाते हैं, वो पूरी की पूरी टीम के साथ जाते हैं और उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और तभी तो आप देखते होंगे ना, जो बियर गिल्स है हर एंगल में उनके कैमरे होते हैं, चाहे वो क्लाइंब कर रहे हो, चाहे वो नीचे उतर रहे हो, चाहे कहीं से भी जंप कर रहे हो, चारों तरफ से उनके कैमरे लगे रहते हैं। और जाहिर सी बात है उनके पास एक प्राइमरी फर्स्ट एड किट भी होता होगा। पर आप खुद को बियर गिल्स से कंपेयर करने की गलती मत करना माय फ्रेंड, क्योंकि आप यहाँ पर फंस जाओगे। क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, वो होगा आपको अपनी जान बचानी है, ना कि कोई एडवेंचर करना है। क्योंकि आपके पास ना ही इतनी कोई नॉलेज होगी जो बियर गिल्स के पास है और ना ही इतनी सेफ्टी टीम होगी जो बियर गिल्स के पास है। आप होंगे सिर्फ अकेले, या आपके साथ कोई इंसान हो सकता है जिसको पहले भी इस सिचुएशन ने कभी फेस नहीं किया होगा। सेकंड सबसे बड़ी गलती है कि आपने देखा होगा बियर गिल्स को कच्चा मांस वो काफ़ी आसानी से खा देते हैं। पर आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि जो कच्चा मांस होता है उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं जो आपको डिसेंट्री और डायरिया कॉज कर सकते हैं और आपका बुरी तरीके से पेट खराब कर सकते हैं। और कच्चे मांस में हार्मफुल पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं जिसको आपकी बॉडी ऑटोमेटिक किल नहीं कर पाएगी। आप मेडिकेशन भी ले लोगे फिर भी वो पैरासाइट किल नहीं होंगे। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे, क्यों कोई तो लोग जो रॉ फिश होती है, जो मछली होती है, उसको भी तो खाते हैं, पर उसको मछली को खाना और आपको एक एनिमल को खाने में धरती आसमान का फ़र्क है। अब देखिए जो भी कच्ची मछली खाते हैं ना, जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादातर आपको ठंडे पानी यानी कोल्ड टेम्परेचर वाले वाटर में मिलेंगी और जाहिर सी बात है उस वाटर में सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। जैसे समुद्र की मछलियाँ हैं, समुद्र में जाहिर सी बात है नमक भी होता है, तो उसके वजह से काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसीलिए आप कच्ची मछली तो खा सकते हैं, पर वो भी आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन में ही खाना है। यहाँ तक कि साइंस तो ये भी कहता है कि अगर आप कोई भी रॉ मांस खा रहे हैं ना, कच्चा मांस खा रहे हैं, तो आपको उसे हल्का सा बॉयल तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो तो एटलीस्ट किल ही हो जाएं। अब अगली सबसे बड़ी गलती है जो आप बियर गिल्स से सीख रहे हैं, वो है टेकिंग रिस्क। अब आप अगर बियर गिल्स को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो रिस्क सबसे ज़्यादा लेते हैं। अगर जैसे उन्हें रिवर दिख गया तो रिवर में छलांग मार देंगे, अगर आपको कोई भी पानी दिख गया, कोई भी ऐसा एनिमल दिख गया तो उनके पास उसे खाने को चले जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं वो एक एक्सपर्ट है, आप नहीं हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप जंगल में अकेले हो। अब देखिए अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इंजरी भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। आप इमेजिन करिए, देखिए मान लीजिए कहीं आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे सिर्फ एक पानी है और आपने बिना सोचे समझे जंप कर दिया। आपको नहीं पता है उस पानी में कौन से ऐसे जो एनिमल है वो प्रेजेंट हैं। अब वहाँ पर सांप भी हो सकते हैं जो आपको डस सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है, और उस पानी में बहुत सारे पत्थर भी हो सकते हैं और आपको उसकी गहराई का भी पता नहीं है। आपको ये इमेजिन करना है। अब क्या आप सच में उस पानी में जंप करोगे? अगर उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं लेना है रिस्क। आपको कम से कम रिस्क लेके
आगे बढ़ना है। अब जैसे आपको कोई भी एनिमल आता है तो सबसे पहले आपको उस एनिमल को समझना है कि ये एनिमल क्या मुझे मार तो नहीं देगा। अब ऐसा नहीं कि आप बियर गिल्स की तरह छाती चौड़े करके आगे चले जाओ। अब वो तो एक्सपर्ट है, वो झेल लेगा, उसके पास टीम भी है, आपके पास नहीं है, और ना ही आपके पास ऐसी टेक्निक है कि आप उस एनिमल को डाउन कर सको। तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है और रिस्क कभी भी जंगल में नहीं लेना है। अब अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप जंगल में कर सकते हैं तो वो है, आपको अगर पानी प्यास लगी है तो आप कैक्टस का पानी मत पी लेना भाई, क्योंकि आपको कैक्टस के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। पर बियर गिल्स ये दिखाते हैं कि वो कैक्टस का पानी पी रहे हैं। देखिए इसके पीछे की हम साइंस समझते हैं। कैक्टस का जो पानी होता है ना, तो उसका नेचर पूरा का पूरा एसिडिक होता है, और अगर आप खाली स्टमक में यानी खाली पेट अगर कैक्टस का पानी पिएंगे तो आपको डायरेक्टली वॉमिटिंग हो जाएगी, और इसके साथ ही आपकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाएगी, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, तो आपको पानी प्यास और लगेगी। हाँ, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन जरूर है। यहाँ पर साइंस कहता है कि अगर आपको फिश हुक बैरल नाम की एक स्पीसीज का अगर कैक्टस मिलता है तो आप उसके कुछ सिप्स ले सकते हैं, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में, वो भी रेयर कंडीशन में आपको लेना है। फिश हुक बैरल नाम का जो कैक्टस होता है, सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप भूल जाइए, तो आपको ये रिस्क कभी भी नहीं लेना है। अगर आपको पता है कि ये फिश हुक बैरल ही है तो ही आपको इसके कुछ सिप्स लेने हैं, वो भी रेयर कंडीशन में, और वो भी ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नहीं पीना है, सिर्फ 1 से 2 बूंद, इतना ही बस। अब अगली चीज़ ऐसा भी नहीं है कि बियर गिल्स की सारी टेक्निक गलत हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो कमाल की है, मतलब उसके बारे में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली बियर गिल्स से ये चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बियर गिल्स जब भी ऐसे जंगल में जाते हैं सबसे पहले वो फोकस करते हैं शेल्टर में, मतलब एक आवास में, एक अच्छा आवास कि उनको रात में जानवरों से प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, अगर आप किसी भी जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने पास एक नाइफ यानी एक चाकू जरूर रखें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका किस एनिमल के साथ एनकाउंटर हो जाए। अगली चीज़ जो बियर गिल्स के पास कूट कूट के भरिए और डेफिनेटली आपके पास नहीं होंगे, वो है बियर गिल्स की नॉलेज। जब वो भी किसी कंडीशन में जाते हैं उनको पता है कि ये कौन सा स्पीसीज है, इस पर क्या जहर है, क्या इस पर जहर है, क्या इस पर जहर नहीं है, कौन सी वनस्पति ये खा सकते हैं, कौन सी वनस्पति नहीं खा सकते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है। पर फिर भी वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी राय एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और साइंस तो इसके बिल्कुल खिलाफ है, जैसे खुद का ही यूरिन पीना। बस ये समझ लो कि ये कुछ ऐसे ही टीआरपी के लिए किया जाता है। सो आई होप आपने आज कुछ नया जाना होगा। तो मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।